गरे गम भम गरे गम बदनी रे गम बद भम ग गम बद धनी नि बदनी रे धनी नि धनी रे गरे ग रे रे धनी ध अलबेला सजन आयो रे मोरा अति मन सुख पायो रे अलबेला. So would like to dedicate this song to sir. अलबेला सजन आयो रे. हमारे बीच आज स्टूडियो में यशवंत सिंह हैं. यशवंत सिंह कमाल के गायक हैं और कंठों में सरस्वती हैं इनके. यशवंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच. राजस्थानी भाषा को लेके जो मुहिम चल रही है उसमें कई युवा अपने डेडिकेशन के साथ में, अपने भावों के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हिंदी और राजस्थानी दोनों ही जो संगीत हैं या उनके जो गीत हैं उनको प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करते हैं यशवंत सिंह. यशवंत सिंह जी, कहानी क्या है आपकी? जो कहाँ से यशवंत सिंह एक लड़का जो है वो एक अच्छा सिंगर बनने की पूरा प्रोसेस क्या है ताकि दूसरे बच्चे समझें कि ये तरीका है? सर, हर एक कलाकार की एक अपनी कहानी होती है और मुझे ऐसा लगता है वो कलाकार अगर अपनी कहानी लेकर चलेगा तो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, ज़्यादा अच्छे से अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाएगा. तो मेरी भी कहानी मुझे प्रभावित करती है और कहानी कुछ ऐसी है सर कि मेरे फैमिली में दूर दराज तक कोई भी संगीतकार नहीं है, कोई भी कलाकार नहीं है. मेरे फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, रेलवेज़ में काम करते थे, मदर हाउसवाइफ थी और दूर दूर तक कोई संगीतकार नहीं था. बचपन से तुतली आवाज़ में बड़ा अच्छा गाता था, जैसे कोई भी पुराने गाने आते थे, कुमार शानू, उदित नारायण के वगैरह. तो एक दिन ऐसे ही 3rd-4th क्लास में पढ़ता था सर, तो मोहल्ले में क्रिकेट खेलते वक्त कोई छोटी सी लड़ाई हो गई और मैंने अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चे को पीट डाला. क्या बात है. तो पड़ोसी के सारे घर वाले आए और जो लड़ाई झगड़ा हुआ तो घर पे आके शिकायत की कि ये तो बदमाशी करता, आपका बच्चा बदमाश है. तो माताजी बड़े परेशान हो गए कि क्या किया जाए बच्चे के साथ. तो घर के पीछे एक रामानुज कोट करके एक मंदिर था, वहाँ पे हमारे जोधपुर के बहुत ही प्रसिद्ध क्लासिकल सिंगर राजेंद्र जी वैष्णव संगीत सिखाते थे. तो माताजी ने वहाँ जाकर मेरा दाखिला करवा दिया. तो शाम के 4-5 बजे से लेके 6-7 बजे तक मुझे वहाँ छोड़ के आ जाते थे और वहाँ पे भी मैं कुछ छोटी मोटी बदमाशी कर ही देता सर. मैं कुछ तबला पेन साथ लेके गए तो तबले में डाल देना, ऐसा कर देना. पर धीरे धीरे वो जो संगीत चलता था उस मंदिर में वो मेरे रूह में अंदर उतरता गया और कुछ 11th-12th में साइंस का स्टूडेंट था तो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुआ मेरा और कुछ 14-15 महीने बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इंजीनियरिंग से ज़्यादा अच्छा संगीत में कर पाऊँगा. तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलकर संगीत को अपना. इंजीनियरिंग पूरी की या नहीं सर, कोई काम सर ज़िंदगी पूरा नहीं किया संगीत के अलावा. जी जी. तो हमने सुना है कि आप जो है वो भाग जाते थे, कई गुरु बदले आपने. बहुत सर. फीस के चक्कर में? जी सर. जैसा कि मैंने बताया सर, इंजीनियरिंग छोड़ी सर तो उसका एक बड़ा कारण सर, प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था तो बड़ी मोटी खासी उसकी फ़ीस होती है. तो आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी परिवार की उस समय जो मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ीस भर पाए. तो मुझे इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ गई और मेरे कज़न्स ने और मेरे रिलेटिव्स ने मेरे दूसरे कॉलेज की फ़ीस भरनी भी चाहिए पर मेरा इंटरेस्ट हमेशा संगीत में रहा. उसके बाद तो संगीत में रहा सर. तो आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति आदमी को कुछ कर गुजरने पे मजबूर कर देती है. स्थिति आपको ले आती है कि ये आपका प्रारब्ध है. ये आपका. तो गुरुजनों को जब फीस नहीं चुकाई तब नहीं मांगते पैसे? भाई अब तो कमा रहे हो, हमारे पैसे तो दो. सर, शायद अगर कोई गुरु ऐसा कहे तो मैं ज़रूर उनसे सीखना चाहूँगा और फीस भी देने के लिए मैं अब काबिल हूँ. अच्छा खासा शो कर रहा हूँ, अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ मैं. पर मैं अब कोशिश ये करता हूँ सर, जो लोग एबल नहीं है, जो लोग अब उस स्थिति में नहीं है कि संगीत सीखना चाहते हैं पर पैसे नहीं, तो उनको ज़रूर सिखाता हूँ सर. और ऐसे स्टूडेंट्स के पास हमेशा जाता हूँ सर, मैं हमेशा ढूंढता हूँ सर. तो जैसे आप जिस परिवार से हैं वहाँ की निधि नहीं है संगीत. जी सर. वहाँ कुछ कहते होंगे, क्या ये काम पकड़ लिया आपने? शुरुआती दौर पे सर मतलब बड़ा हंसते थे सर. मतलब गिटार को वो मारवाड़ी में तंदूरा कहते थे सर और तंदूर ले रहे में तंदूरा ही कहेंगे सर. और हारमोनियम कहते पेटी. पेटी. तो पेटी बजावे ना तंदूरो ले. पेटी ढोलक मजीरा तंदूरा. जी.
तो मुझे एक टाइम पे सर बड़ा गुस्सा आता था कि मतलब ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, मतलब मैं इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत दिल से अपना चुका हूँ और इसी से मेरी इज्जत है और इसी से मैं अपनी इज्जत बनाना चाहूँगा, इसी को मैं अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहूँगा। इसे कोई तंदूरा पेटी बाजा कुछ कहता है तो मेरा खून जल जाता था। पर धीरे धीरे वक्त का साथ रहा सर, और के पैसा बोलता है सर, फिर पैसा जब आना लगा। खैर, जो ये भी संघर्ष, आपको प्रताड़ना जो है, मानसिक प्रताड़ना, वो भी संघर्ष का एक वो है कि जो लक्षाग्रह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। तो और कुछ सुनाना चाहेंगे जो आपका फेवरेट हो? सर मैं संगीत में हर तरह का संगीत मुझे पसंद है सर, और मुझे गाना भी पसंद है। बचपन से मैं सर संगीत सीखने का एक और बड़ा कारण रहा कि मेरे पिताजी संगीत सुनने के काफ़ी शौकीन थे। तो किशोर दा के और रफ़ी साहब के गाने सुनते थे। तो एक फिलिप्स का एक बड़े स्पीकर आते थे सर, जिसमें टैप डालते थे और उनको सर घर में बड़े ज़ोर ज़ोर से बजाते थे। पिताजी रेलवे में टीटी थे, महीने में 20-25 दिन बाहर रहते थे, पर 5 दिन जब भी घर रहते थे वो जोर जोर से वो गाने सुनने का बड़ा शौक था। और पूरे मोहल्ले को बताना भी था हमारे पास फिलिप्स का स्पीकर है। ठीक है। तो रफ़ी साहब के गाने बड़े सुनता था। रफ़ी साहब का एक बहुत खूबसूरत गाना है सर, दोस्ती मूवी का गाना है, सन 1960 या 1965 का गाना है, दोस्ती मूवी का, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। आवाज़ तो सुनिएगा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में यशवंत सिंह, फिल्म दोस्ती। जी। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। सर बेसिकली गाना उन दोस्तों के लिए है जो कहते हैं आजकल मुझे भूल गया तो मैं तुम्हें याद हूँ, और तुम भी मुझे याद हो, मैं भूला नहीं तुम्हें, आवाज़ मैं दूँ। जी जी। तो मुफलिसी के दिनों के साथियों को आप याद कर रहे हैं इसके माध्यम से। क्या संघर्ष है नए जो इस विधा में आना चाहते हैं, मतलब आज के जस्टिन बीबर जो बनना चाहते हैं उनके लिए क्या संघर्ष है? संघर्ष ही तो नहीं कर रहे सर जी। आजकल बच्चे संघर्ष ही नहीं कर रहे। संघर्ष करे तो सर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। वैसे उम्र में सर मैं 30 साल का हो गया हूँ और मैंने करीबन 8 से 10 साल संगीत सीखा और संगीत को अपनाया, और आज भी सीख रहा हूँ। आज भी जितना सीख सकूँ, जितना कोशिश हो संगीत को जान सकूँ, तो अपना पूरा जान लगाता हूँ सर, पूरा वक्त देता हूँ संगीत को। अभी सर बेसिकली बच्चे ये कर रहे हैं सर कि कैफ़ेज़ वगैरह में, राजस्थान में ट्रेंड आ गया है, जो महाराष्ट्र पुणे उस तरफ जो ट्रेंड था लाइव म्यूज़िक का, कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट वगैरह में, वो राजस्थान की तरफ खींचा आ रहा है। और हम भी परफॉर्म करते हैं कैफ़ेज़ में, प्राइवेट पार्टीज़ में। तो ज़रूरी ये है कि जहाँ हम नहीं जा पाते, पर इवेंट तो होता ही है, तो वहाँ दूसरे आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। और वो आर्टिस्ट सर क्या करते हैं, मेहनत कम करते हैं, बस 2-4 गाने याद कर लिए, गिटार बजाया और परफॉर्म कर लिए। वो थोड़ा सा अच्छा क्लासिकल रियाज करे, थोड़ा सा बेसिक बना ले सर, तो बहुत अच्छा कर पाएंगे और रेगुलरली अच्छा कर पाएंगे। 5-6 साल बाद में उनको ऐसा लगे यार अब नहीं हो पा रहा, अब नहीं कर उम्र है, गले की भी एक उम्र है आपकी, मुझे लगता है 10 साल के आसपास आप परफॉर्म करके कमा लेंगे अच्छा, तो कंटिन्यू चल पाएगा। अब गले का भी संघर्ष चल रहा है और दुनियादारी का भी चल रहा है, तो दोनों तो नहीं चल पाएंगे सर। सबसे पहले कला तो सर, जब आदमी कला को चूज़ करता है तो संघर्ष को अपना लेता है। जो कला को चूज़ करता है वो संघर्ष ढेर सारा देख के आता है, उसके सामने एक अच्छा संघर्ष दिखता है और उसमें चला आता है। तो संघर्ष करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से अगर आप संगीत में आए हैं और अगर संगीत को अपनाना चाहते हैं तो कुछ 4-5 साल के लिए आप बेसिक उसके नोट्स वगैरह सीखिए, और क्लासिकल तो सीखिए, क्योंकि हम इंडियन संगीत परफॉर्म करना चाहते हैं। अगर हम बॉलीवुड गाने भी गाना चाहते हैं तो काफ़ी सारे गाने राग्स पे डिपेंड रहते हैं, तो हल्का फुल्का क्लासिकल सीख कर आप रिप्रेजेंट अच्छे से कर पाएंगे। तो अपने गाने जो आप लिखते हैं, या ऐसा कोई गीत आपके पास हो जिसको आपने कंपोज किया हो? सर काफ़ी सारे गाने सर, बहुत सारे गाने सर। सर आप टाइम अपने पास ज़्यादा नहीं है तो आप एक तो सुना दो कोई। किस तरह के सर, आप मारवाड़ी सुनना चाहेंगे? हाँ मारवाड़ी सुना दो, राजस्थानी। अभी सर रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने एक गाना लिखा था कि अरे यूं मत याद करो मने हिचकी आवे, मारी सांस खींची जावे, मारो जियो घबरावे। क्या बादिला चितारे वो गाना है ना, आवे हिचकी। तो ये सर ये कन्वर्सेशन चल रही सर, एक ब्राइड और एक ग्रूम के बीच में। नई नई शादी हुई है तो दूल्हा क्या है कि अब काम पे चला गया है, और दुल्हन जो है उसे याद कर रही है कि नई नई शादी हुई का काम पे जाओ, मैं थोड़ा घुमाओ हनीमून पे ले जाओ। तो लड़का कहता है अरे यूं मत याद करो कि मन हिचकी आवे, हो
सांस खींची जावे, मारो जियो घबरावे। लड़की कहती है, मैं थाने क्यों नहीं याद करूं, मने थानी याद सतावे, हो रोटी को निभावे, नहीं कपड़ा लुभावे। क्या बात है, बहुत जोरदार। तो लिखा भी मैंने, कंपोज भी मैंने किया सर। बहुत अच्छे। तो यशवंत जी, आपने हमें समय दिया उसके लिए धन्यवाद। और डिटेल अपन करेंगे कभी। आपने आज शॉर्ट टाइम में हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और उम्मीद करते हैं कि हमारे आने वाले नौजवान जो संगीत को अपनाना चाहते हैं, तो अवसर बहुत हैं जैसा आपने बताया। बस समर्पण और साधना की बात है, आप कैसा कर पाते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े परिवारों से हो, बड़े आपके गुरु हों, तो बस आप अच्छे शागिर्द हो, अच्छे सीखने वाले हों, तो काफ़ी अवसर है, मुझे ये लगता है। बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच।